और अब अनी आया है झनक से मिलने, और झनक भी उसे देखती तो है जहां दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते रहे पर अपना प्यार को कोई अंजाम नहीं दे पाए। इतना तड़पे एक दूसरे के लिए पर फिर भी करीब ना रह पाए। कितने बार करीब आए फिर भी दूर ही रह गए। किस चीज़ की कमी रह गई थी इनके प्यार में? क्या भरोसा कम था या प्यार की ताकत में ही कमी थी? क्यों एक होकर भी कभी एक नहीं हो पाए? इतने मौके मिले एक होने के लिए पर कभी अपने प्यार को जग जाहिर नहीं कर पाए। ये दो प्रेम पुजारी जो शायद ही रह पाएंगे एक दूसरे के बगैर, तो फिर आज कहीं शब्द कम ही पड़ जाएं इनके बीच। कैसी हो झनक? मुझे जो कुछ भी कहना था मैं कह चुकी हूं आपसे। जब तुम होश में आई थी ना, तो जो तुमने कहा था मैंने सुन लिया था। और अब मैं जो करना चाहता हूं ना, वो मुझ पे छोड़ दो। इसीलिए तुमने अपनी न्यूज मुझ तक पहुंचाई थी ना। गलत थी मैं। नहीं जाना, तुम गलत नहीं थी। तुमने बिल्कुल सही समय पर सही इंसान को इन्फॉर्म किया था। नहीं मतलब? और अब अनी हैरान है झनक की बातों से। क्या हो गया है उसे अचानक? अभी तक समझ नहीं पाया। दर्द में थी बहुत, होश में नहीं थी। दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा। और इस सब के बीच में भी मैं ये बात अच्छे से समझती हूँ कि दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन अनिरुद्ध और झनक का रिश्ता कभी कायम नहीं हो सकता। पर अब अनी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि झनक आखिर ऐसा कैसे बोल सकती है। पर वो भी वही बात दोहरा रही है जो अनी ने उसे श्रीनगर में बोला था, बुखार की हालत में। झनक, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। नहीं झनक, प्लीज मुझे एक मौका दो ना। देखो, जो मैं कहने वाला हूं ना, वो बिल्कुल अलग है। इससे पहले मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं। झनक, आई लव यू झनक। आई लव यू। पर जहां अनी आज झनक की एक जवाब सुनने के लिए उसके कान तरस गए हैं, वहीं झनक कुछ बोलती नहीं। पर झूठ दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। नहीं झनक, ये झूठ नहीं है। तुम्हें सबूत चाहिए क्या? देखो, मैंने फैसला कर लिया है। मेरा फोकस ना अब नहीं बटेगा, बिल्कुल नहीं बटेगा। वो जब मैं मंदिर गया था ना तुम्हारे नाम की बंद कीजिए, खुद को शर्मिंदा करना। एक गलती की भरपाई करने के लिए दूसरी एक और बड़ी गलती करना चाहते हैं। क्यों? अरे हर्षी दीदी, अरे वो उनकी क्या गलती है? उन्हें छोड़ के क्यों आना चाहते हैं आप मेरे पास?
उन्होंने क्या किया है? मैंने आपकी नजरों में देखा है, आशी दीदी से बहुत प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ। नहीं जनक, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। राज कीजिए, इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि अभी बीमार हूँ, इसलिए सहारा देना चाह रहे हैं ना। और एक बार ठीक हो जाओगे तो फिर से बातें सुनाएंगे मुझे, फिर से छोड़ के चले जाएंगे। और एक बार को मान भी लिया कि आप अपना घर बार परिवार अर्शी दीदी को छोड़ के यहाँ भी जाते हैं, तब भी एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप फिर से मुझे छोड़ के चले जाएंगे उन लोगों के पास। पर आज अनी झनक को कैसे यकीन दिलाए कि वो अब उसे नहीं छोड़ेगा कभी अकेला, नहीं जाने बोलेगा अपने से दूर। उसे दिल से चाहता है, अपने करीब रखना चाहता है, पर और इसी वजह से मैं आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करती हूँ। जनक, क्या कहा तुमने? यही कि मैं आपकी इज्जत करती नहीं हूँ। मेरे मन में ना आपके लिए कोई इज्जत बची ही नहीं है। और अब जो बातें झनक सुना रही है अनी को, वो अनी से परे है। ऐसे कैसे झनक उसे नहीं अपनाएगी? वो तो उसे बेहद प्यार करती थी और है, और इसका सबूत खुद दी है आज। पर अब ऐसा क्यों बोल रही है झनक? ये देखने के लिए आप बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आपको झनक की सारी अपडेट्स दे रहे हैं हम, क्योंकि हम भी वही हैं, संबंध भी वही है, रास्ते भी वही है, बदलते तो सिर्फ समय, संजोग और नज़र हैं।